यदि आपको अलजेब्रा से लगता है डर तो हो जाइए बेफिक्र, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप देखेंगे अलजेब्रा के घटाव को साधारण और आसान भाषा में। एक छोटा सा बच्चा जो चौथी पांचवी क्लास में भी होगा उसे भी ये घटाव आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन है हमारा 22x में से 10x को घटाना है। 22x में से 10x को घटाना है तो आप ध्यान दीजिएगा कि घटाव में जो होता है वो सिंबल चेंज होता है। जैसे आप देखेंगे तो ये आपका 22x है, ये आपका प्लस में है, तो इसमें से 10x को घटाना है तो आपने देखा कि ये 10 जो है प्लस में है, लेकिन अब घटाना है तो ये माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही 22 में से 10 घटाएंगे आप तो 12x ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप ये तो पहला एकदम सिंपल था, बन गया। दूसरा देखिए, दूसरा भी सिंपल ही है। इसमें है 17xy में से आपको 19xy घटाना है तो माइनस होगा यहाँ पे। अब आप बताओ कि 17 आपका पॉजिटिव है, प्लस में है, और 19 जो है आपका ऋणात्मक है। 17 धन है और 19 ऋण है, तो आपके पास दो ऋण ही बचेंगे। कहने का मतलब कि 2xy आपका माइनस में आंसर होगा। यानी 17xy में से आपको 19xy घटाना है तो आपका कितना आएगा, -2xy, यानी कर्ज में ही रहेगा, ऋणात्मक ही रहेगा। वही बात करें तीसरे की, तो तीसरा देखिए 8x में से -8x घटाना है। अब यहाँ समझिएगा क्या होता है कि 8x में से -8x घटाना है तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। मान लो ये पहले माइनस में था, अभी किस में है, प्लस में। ये दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस जुटेंगे, 8 और 8 16x आपका प्लस में आ जाएगा। ठीक है, यानी अब ऐसे भी आप कर सकते हैं 8x माइनस 8x ऐसे घटाएंगे तो 8x और माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है तो प्लस 8x हो जाएंगे। अब क्या करना है, यहाँ तो सिंबल आपका बता रहा है कि दोनों को जोड़ना है, 8 8 16x ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ क्या होता है कि सिंबल, इसमें डायरेक्ट आप सिंबल चेंज कर देंगे और नहीं तो इस विधि द्वारा आप लिख के और इसको बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्या किया था कि -8x है तो माइनस को मैंने प्लस में कर दिया था, प्लस जो था उसको माइनस में कर दिया था, ये प्लस में था माइनस कर दिया था। घटाने की स्थिति में आपका सिंबल चेंज हो जाता है। ठीक है, वही अगला, ये पहला हमारा बन गया, दूसरा भी बन गया, तीसरा भी बन गया। चौथी की बात करें तो 7xy में से आपको 7xy घटाना है। दोनों प्लस में है तो नीचे वाला का सिंबल चेंज करेंगे, ये प्लस में है ना तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और 7xy से कट करके 0 आ जाएगा। ऐसे आप कीजिएगा, और नहीं तो 7xy में से आपको 7xy घटा लेना है तो 0 बचेगा। ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये तो आसान प्रश्न थे। अब ये हमारा पांचवा थोड़ा सा छोटे बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसे हम करते हैं। पहले तो आप इसको सही से लिख ले, दो पार्ट में है। पहला है आपका 6x + y + 4z और -8। यहाँ देख सकते हैं 6x है, y है, 4z है और -8 है, हमने लिख दिया इसको। अब इसको जब हम लिखेंगे तो सजातीय के सामने सजातीय को लिखेंगे, यानी अपनी जाति वाले के सामने अपनी जाति वाले को लिखेंगे। तो x जो है प्लस में है, इसको प्लस में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद y वाले को लिखेंगे तो ये माइनस में 2y है। ठीक, और यहाँ से माइनस में 5z है और ये प्लस में 8 है। अब यहाँ घटाना है तो घटाओ में मैंने आपको बताया कि नीचे वाला सिंबल जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये x प्लस में है तो ये माइनस में आ गया, ये माइनस में है तो प्लस में, ये माइनस में है तो प्लस में, और ये प्लस में है तो माइनस में। अब आप देखेंगे कि -6x और -x है, पुराने वाला चिन्ह से हमें कोई लेना देना अब नहीं है। तो बताइए 6 कर्ज आपके पास पहले से था और एक आपने और ले लिया तो 7 कर्ज हो गया, यानी 7x ऋणात्मक। अब यहाँ कहता है कि 1 y आपके पास था, 2 y किसी और ने आपको दे दिया, तो टोटल आपके पास ही 3 y हुआ। पुराने सिंबल से हमको कोई लेना देना अब नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए 5z प्लस में है और 4z यहाँ प्लस में, और ये 5z भी प्लस में है, तो दोनों प्लस में 9z आ जाएंगे।
और यहाँ देखिए दोनों ऋणात्मक हो गए, तो ऋण ऋण दोनों जोड़ दीजिए तो -16 हो जाएगा। यानी 8 कर्ज और 8 और कर्ज आपने ले लिया तो टोटल 16 कर्ज हो गए। तो इस तरह से आप सिंबल चेंज करके पुराने सिंबल, जो ये प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, माइनस में था तो प्लस हो जाएगा, और माइनस में था ये भी प्लस, और प्लस में था तो माइनस में, यानी नीचे वाला का सिंबल आपको चेंज कर देना है, माइनस को प्लस कर देना है और प्लस को माइनस कर देना है। और जो जिस तरह का व्यवहार करेगा, यानी माइनस माइनस दोनों रहेंगे तो जुटेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। यानी कर्ज आपके पास यहाँ देख सकते हैं 6x था, एक आप और ले लिए तो 7x कर्ज में ही हो जाएंगे। ये आपके पास धन में था 1y और 2y और आपको मिल गया तो 3y धन में हो गया। 4z आपके पास था और 5z अब नए पर आपको प्लस में मिल गए तो 9z हो गए। -8 आपने कर्ज ले रखा था और 8 और कर्ज ले लिया तो कर्ज ही 16 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप चेंज करके आसानी से बना सकते हैं। वही बात करें छठे प्रश्न की, तो छठे प्रश्न में आप देखिए, इसमें यहाँ पे है, पहले तो इस पार्ट को हम करेंगे सॉल्व, या तीनों को एक साथ कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे x/2 - x/4, इसमें से आपको घटाना x/3। अब ये कैसे होता है, तो ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। इसका जब एलसीएम लीजिएगा 2, 4, 3 का, तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे इसको भाग कीजिएगा तो 6 दूना 12, और 6 को x से गुना कीजिएगा तो 6x, इसको फिर भाग दीजिएगा 4 तिया 12, तो 3 आ गया, तो 3 को आप x से गुना कीजिए तो 3x ये आ जाएगा। फिर 3 चौके 12, इस 4 से x को गुना कीजिए तो 4 को x से गुना कीजिएगा तो 4x ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये दोनों ऋण में है, यानी कर्ज 3 और कर्ज 4 और है, तो टोटल कर्ज आपके पास 7 हो गए, और धन 6 है और कर्ज आपके पास 7 है, नीचे तो 12 है, तो 6 गो धन है और 7 गो कर्ज है, तो एगो और कर्ज है ना आपके पास बच जाएगा, तो -x/12 इसका आंसर आ जाएगा। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।